तो साथियों आज का अपना पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था साथियों? बताइए कब हुआ था साथियों? ये हुआ था अपना 1956 को, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, 1956। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है साथियों? बताइए कितने में है? 12, 13, 14, 10। तो साथियों ये है अपने 10 संभागों में। ठीक है, याद रखना किस में? 10 संभागों में है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है कौन सा है साथियों? बताइए, तीसरा है, छठा है, पाँचवा है, सातवां है? साथियों ये अपना छठवां स्थान है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, बताइए कौन सा? नीम का है, बरगद का है, पीपल का है, नारियल का है? तो साथियों मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अपना साथियों ये अपना बरगद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बरगद का वृक्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है साथियों, बताइए कौन सा है? सियार है, गधा है, हाथी है, या ब्रांडेरी बारहसिंगा है? तो साथियों मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो अपना बारहसिंगा है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून या 2 जून को? साथियों ये मनाया जाता है अपना 1 नवंबर को। ठीक है, याद रखना 1 नवंबर को स्थापना हुई थी अपने राजकीय दिवस की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है साथियों कितनी है? ये है अपनी ऑप्शन नंबर सी 29। ठीक है, याद रखना 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है कितनी है? बताइए साथियों ये है अपनी 11। ठीक है, याद रखना कितनी है? 11। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है कितनी है साथियों? 230। याद रखना कितनी है? 230 है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश की राजधानी है साथियों, आसान सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी है अपनी भोपाल में, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर वी अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या है कितनी है? बताइए साथियों 50, 55, 60, 40 कितनी है? तो साथियों ये है अपनी 50। ठीक है, जिला पंचायत कितनी है? 50। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है कितनी है साथियों? बताइए साथियों मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है वो है अपनी 313। याद रखना कितनी है साथियों? 313 है। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। बताइए साथियों कौन सा था? आफताब, सेवक, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार या साप्ताहिक मालवा अखबार? बताइए कौन सा था साथियों? ये था अपना साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए साथियों ये थे अपने श्री प्रकाश चंद्र सेट्टी। ठीक है, याद रखना श्री प्रकाश चंद्र सेट्टी, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है साथियों? बताइए मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है साथियों? ये होता है अपना मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? बताइए साथियों किस राज्य में मिला हुआ है अधिकांश भाग? बताइए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र, उत्तर प्रदेश? बताइए किस में मिला है साथियों? ये मिला है अपना ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना कितना है साथियों? तो ये है अपना 9.37%। ठीक है, 9.37%। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए इनमें में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? बताइए साथियों कौन नहीं छूता है मध्य प्रदेश की सीमा को? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है साथियों? बताइए 1900 से, 1905 में, 1910 में या 1914 में? तो साथियों ये हो गया था अपना 1905 में। ठीक है, याद रखना 1905 से अपनी बिजली आना स्टार्ट हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? किसने बनाई थी साथियों? साथियों ये बनाई थी अपनी ऑप्शन नंबर सी हेनरी हावर्ड ने, याद रखना। ठीक है, किसने? हेनरी हावर्ड ने विद्युत योजना बनाई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए कौन सा है साथियों? तो साथियों ये अपना दूसरा स्थान, ठीक है, याद रखना दूसरा स्थान है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से। और याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है, और साथियों जनसंख्या की दृष्टि से छठवां है, अपन पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताइए जबलपुर, भोपाल, विदिशा, इंदौर, कहाँ है साथियों? तो दोस्तों ये है अपना भोपाल में, ठीक है, कहाँ है? ये अपना भोपाल में है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? बताइए जल विद्युत पर, ताप विद्युत पर, आणविक ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो साथियों सबसे ज़्यादा जो निर्भरता है वो हमारी किस ऊर्जा पर है? वो है हमारी ताप विद्युत पर, ठीक है, याद रखना ताप विद्युत पर है। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? बताइए साथियों ये बनाई जा रही है अपनी बेतवा नदी पर, ठीक है, याद रखना किस पर? बेतवा नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? बताइए कहाँ नहीं की जाती है साथियों? दोस्तों ये नहीं की जाती है अपनी नेपाल नगर में, ठीक है, नेपाल नगर में नहीं की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है साथियों? बताइए किस प्रदेश में है साथियों? ये है अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये अपने भारत सबसे बड़ा राज्य है साथियों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? किसमें पाई जाती है साथियों? मतरा, दोरला, बिसौन, मुड़िया। बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा साथियों? इसका राइट जवाब हो जाएगा मुड़िया। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? बताइए ताप्ती, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? तो साथियों ये होती है अपनी नर्मदा, ठीक है, याद रखना नर्मदा एकदम राइट जवाब होगा अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? जो साक्षर है साथियों बताइए कौन सा है? जबलपुर, विदिशा, इंदौर, रतलाम? तो साथियों याद रखना अपना है इंदौर, ठीक है, हमेशा याद रखना साथियों इंदौर में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग पाए जाते हैं, ठीक है, और सबसे साफ सुथरा भी आता है साथियों, स्वच्छ की श्रेणी में भी इंदौर को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए किससे होकर गुजरती है साथियों? गुजरती है भोपाल से, ठीक है, भोपाल से, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? बताइए किस में नहीं है प्रथम? दलहन, सोयाबीन, कपास या चना? साथियों ये नहीं है अपना किस में? ये नहीं है अपना सी कपास में, ठीक है, बाकी सब में नंबर 1 पर है, कपास में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताइए साथियों ये है अपना मांडला जिले में, याद रखना किस में? मांडला। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है, इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? बताइए उत्तरी सीमा तो चंबल से बनती है, लेकिन दक्षिणी सीमा किससे बनती है आपको ये बताना है साथियों। ये बनती है अपनी गोदावरी से, ठीक है, याद रखना किससे? गोदावरी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना किसको बनाया गया साथियों? ये बनाया गया है कस्तूरबा ग्राम को, ठीक है, याद रखना कस्तूरबा ग्राम को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है साथियों? बताइए अफीम का उत्पादन किस में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना साथियों। ये होता है अपना कहाँ? ये हुआ है अपना मंदसौर में, ठीक है, मंदसौर में अफीम का उत्पादन होता है, ठीक है, मंदसौर। क्वेश्चन नंबर 36, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज है, प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? पशु पूछ रहा है साथियों, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांबर, चीता? तो साथियों ये है अपना बारहसिंगा, ठीक है, पीछे अपन पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है, याद रखना, ऐसे घुमा के भी पूछता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? बताइए किसे की गई है? ग्वालियर, मांडू, मंदसौर, चंदेरी? किसे की गई साथियों? ये की गई है अपनी ग्वालियर को, ठीक है, याद रखना ग्वालियर अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है साथियों? ये अपनाया गया है अपना ऑप्शन नंबर सी
3 स्तरीय, ठीक है, 3 स्तरीय ढांचा अपनाया गया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश उत्सव प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया था साथियों? बताइए किस वर्ष से शुरू किया गया था साथियों? ये करा गया था अपना 1981 से। कब से? 1981 से, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई है साथियों? बताइए। कहने का मतलब है मध्य प्रदेश के किस नगर को भारत की मुंबई कहा जाता है साथियों? किसे कहा जाता है? भोपाल, राजगढ़, जबलपुर, इंदौर, किसे कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है अपना इंदौर को, ठीक है, इंदौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलजखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? बताइए साथियों, किस खनिज का उत्पादन करता है साथियों? ये करता है अपना ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीज का, ठीक है, मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? बताइए साथियों, धर्मावलंबियों का, जैन धर्मियों का, बताइए कहाँ है साथियों? ये है अपना ऑप्शन नंबर सी, बड़वानी में, ठीक है, याद रखना, बड़वानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? बताइए कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है साथियों? इसमें आप कंवर है, कोरकू है, वैगा है, हलवा है, बताइए कौन सी है साथियों? ये है अपनी ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा, कोरकू, ठीक है। कोरकू जनजाति अपने आप को क्या मानती है? राजपूत मानती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? किसे बनाया गया साथियों? बताइए साथियों, ये बनाया गया है शिवपुरी को, ठीक है, शिवपुरी को पर्यटन स्थल। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? धान, चना, ज्वार, गेहूँ, बताइए सर्वाधिक कौन सी बोई जाती है? सबसे ज़्यादा बोई जाती है, बोई जाती है धान, ठीक है, धान बोई जाती है। ऑप्शन नंबर एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों, इम्पोर्टेंट है, ये है अपना ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद में, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? बताइए साथियों, कौन सा शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है साथियों, वो है अपना भड़ौच का पठार, ठीक है। कहाँ का पठार? भड़ौच का पठार, याद रखना, ठीक है, भड़ौच का पठार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? बताइए, उज्जैन, मंदसौर, भड़ौच, चंदेरी। साथियों महाकालेश्वर मंदिर है, ये है अपना कहाँ है साथियों? ये है अपना ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में है, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? बताइए साथियों, कब मिलाया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब मिलाया गया था साथियों? ये मिलाया गया था अपना ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 50 अपना लास्ट क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी साथियों बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, इसका बताना है क्षेत्र कहाँ है। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग है, नर्मदा घाटी है, मालवा का पठार है, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों? दोस्तों मैं ये देता हूँ आपके लिए होमवर्क, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? तो साथियों किस में है बताइए साथियों? ये है अपनी ऑप्शन नंबर डी, मुरैना में, ठीक है, मुरैना में सबसे ज़्यादा समस्या किसकी? मृदा अपरदन की, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? बताइए, सागौन, आम, साल, शीशम, किसके पाए जाते हैं साथियों? ये पाए जाते हैं साल के, ठीक है, साल। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए किस नगर में है साथियों? ये है अपनी किस में? ग्वालियर में, याद रखना, कहाँ है? ग्वालियर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? बताइए किस क्षेत्र में नाट्य काठी है? बताइए मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? किसका है? बघेलखंड का है, बुंदेलखंड का है, मालवा का है, या निमाड़ का है? बताइए किसका है साथियों? ये है अपने किसका? ये है मालवा का। किसका साथियों? मालवा का। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, मध्य प्रदेश एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा मतलब जिसमें गांजा का उत्पादन होता है वो कौन सा है? बताइए, मंडला है, खारगोन है, बैतूल है, या खांडला है? साथियों ये है कौन सा? ये है अपना
खारगोन। खरगोन में क्या होता है साथियों, गांजा का उत्पादन होता है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 56, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए किसने का, चोल ने, चालुक्य ने, चंदेल या पल्लव ने? बताइए किस वंश के राजाओं ने कराया था साथियों? ये कराया था अपना, ये कराया था चंदेल वंश के, ठीक है, याद रखना, चंदेल। इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, कान्हा-किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना था? इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए किस वर्ष बना था साथियों? ये बना था अपना 1955 में। कब बना साथियों? 1955 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? बताइए, नलकूप है, नहरें हैं, राहट है या कुएँ हैं? मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है साथियों? सिंचाई यानी खेतों में जो पानी देते हैं उसका जो प्रमुख साधन है साथियों वो है अपना नहरें, ठीक है, नहरें। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षक का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में है? किस में है? इंपॉर्टेंट है साथियों, किस जिले में है खजुराहो के? बताइए, खजुराहो के मंदिर हैं अपने, बताइए कहाँ है साथियों? ये हैं अपने छतरपुर में। कहाँ है साथियों? छतरपुर, याद रखना, ठीक है। चलिए छतरपुर तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा साधन सम्राट अशोक से संबंधित है? बताइए कौन सा है? भर्तृहरि गुफाएं, बावनगाह गजा या मोती महल या सांची? तो साथियों जो सांची का जो स्तूप है ना सही, उसका निर्माण अशोक ने ही कराया था, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? बताइए कहाँ है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, कहाँ है साथियों? ये है अपना जबलपुर में, याद रखना, ठीक है, जबलपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? बताइए किस जिले में है अनुसूचित जनजाति? साथियों ये है अपनी भिंड में। कहाँ है साथियों? भिंड में है, ठीक है, याद रखना, भिंड में, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए साथियों कहाँ है? साथियों ये है अपना बुरहानपुर में। कहाँ है साथियों? बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, बुरहानपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? बताइए साथियों, सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? बताइए साथियों, ये होता है अपना मालवा में। कहाँ होता है साथियों? मालवा में, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, बताओ मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? बताइए, ये थे अपने पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और साथियों वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, ठीक है, याद रखना, मनमोहन सिंह यादव। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? बताइए साथियों कौन सी बहती है? ये बहती है अपनी कैन नदी। कौन सी? कैन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा है? बताइए, मऊ, रतलाम, भिंड, मुरैना, बताइए कौन सा बसा है साथियों? साथियों ये बसा है अपना मऊ। कौन सा बसा साथियों? मऊ बसा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? मतलब लोहे अयस्क का उत्पादक, लोहे का उत्पादक करने वाला कौन सा जिला है साथियों? ये है अपना कौन सा? ये है अपना बालाघाट। कौन सा साथियों? बालाघाट, याद रखना, बालाघाट है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर बताना है आपको कौन सा है साथियों? ये है अपना इंदौर, ठीक है, इंदौर है अपना, ठीक है। और साथियों सबसे ज़्यादा साक्षरता भी अपनी इंदौर में ही पाई जाती है और मिनी मुंबई भी इंदौर को ही कहा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 70, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? अफीम, अभी अपन ने पीछे पढ़ा था गांजा का और अब है ये है अफीम का। तो साथियों अफीम कहाँ होती है? ये होती है अपनी ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर में, ठीक है। कहाँ होती है साथियों? मंदसौर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, कहाँ है साथियों? ये है अपना भोपाल में। कहाँ है साथियों? ये है अपना
भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? मैग्नीज बताइए साथियों कौन सा? रीवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, कौन सा है साथियों? ये है अपना ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी अपना छिंदवाड़ा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज का कौन सा? छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनन किया जाता है? बताइए कहाँ किया जाता है? मझगांव में, सलीमाबाद में, उमरिया में या बैतूल में? तो साथियों मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है, ये कहा जाता है मंझगांव में। कहाँ? मंझगांव। ऑप्शन नंबर ए अपना फिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? संगमरमर का पत्थर कहाँ होता है साथियों? बताइए कहाँ होता है साथियों? ये होता है अपना ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, मध्य प्रदेश की उर्मिला परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सहयोग से बनी है? बताइए किस राज्य के सहयोग से बनी है साथियों? ये बनी है अपनी ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के सहयोग से। ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इसका जो राइट होगा वो होगा मंडीद्वीप। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है साथियों? ये किया गया है अपना पीथमपुर में। कहाँ साथियों? पीथमपुर में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जल प्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछ रहा है साथियों, बताइए कौन सा नहीं है? चंचाई नहीं है, टॉन्स जलप्रपात नहीं है, या वोगरा नहीं है, धुआंधार नहीं है? तो साथियों इसमें जो राइट जवाब हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोगरा नहीं है। ठीक है, वोगरा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है साथियों? ये रहा अपना उज्जैन। ठीक है, महाकालेश्वर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? बताइए बरगद, बाबूल, शीशम क्या है साथियों? मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है बरगद। ठीक है, याद रखना क्या है साथियों? बरगद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81, कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? इंपोर्टेंट है साथियों, बताना कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? बताइए साथियों ये है अपना गोंड प्रजाति से, सॉरी गोंड जाति से है। ठीक है, गोंड जाति से है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? साथियों नहीं का पूछ रहा है, बताइए कहाँ नहीं बोली जाती? मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर कहाँ नहीं बोली जाती साथियों? ये नहीं बोली जाती अपनी दतिया में नहीं बोली जाती ब्रज भाषा। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? बताइए कहाँ दिया जाता है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है साथियों ऐसे क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? साथियों किस में दिया जाता है साथियों? ये दिया जाता है अपना सागर में, सागर महाविद्यालय में, याद रखना। ठीक है, सागर में जो महाविद्यालय है वहाँ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, भगौरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? बताइए किस जिले के आदिवासी करते हैं भगौरिया का नृत्य? साथियों ये करते हैं अपने झाबुआ जिले के। ठीक है, झाबुआ जिला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती? बताइए कहाँ बुंदेली भाषा नहीं बोली जाती? रीवा, शिवपुरी, दतिया, गुना, इनमें से किसमें नहीं बोली जाती साथियों? इसमें से नहीं बोली जाती है अपनी ए, रीवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, रीवा में नहीं बोली जाती साथियों बुंदेली भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है साथियों? किससे संबंधित है ये बताइए मुझे साथियों। ये है अपना किससे? ये है अपना ये सभी से, ललित कला से भी है, प्रदर्शनकारी कला से भी है, साहित्य से भी। इसका जो राइट होगा वो होगा ये सभी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? क्या है साथियों? विशाल संग्रहालय है,
विशाल सभागृह है या विशाल भवन है या इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों ये वो है, ये क्या है, ये है अपना विशाल सभागृह, यानी यहाँ पर सभा होती है साथियों। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? बताइए साथियों, इम्पोर्टेंट है, कब की गई थी साथियों? ये की गई थी अपनी 1981 में। कब की साथियों? 1981, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? साथियों ये जो स्टेडियम है ऐशबाग, ये कहाँ है? ये है अपना भोपाल में। ठीक है, कहाँ? भोपाल में, नवाबों की नगरी भोपाल में। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? बताइए कहाँ होता है जोगेश्वरी का मेला? साथियों ये होता है अपना ऑप्शन नंबर ए, चंदेरी में। कहाँ होता है? चंदेरी में, चंदेरी में होता है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, मध्य प्रदेश में किस नदी पर बौद्ध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? बताइए साथियों कहाँ है? साथियों ये है अपनी ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, याद रखना, इंद्रावती नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित हैं? प्रसिद्ध ध्रुपद गायक गंधर्व, याद रखना, किस स्थान से संबंधित हैं साथियों? ये बताइए। खंडवा, देवास, मेहर, ग्वालियर कहाँ से स्थित हैं? साथियों ये हैं अपने देवास से। ठीक है, देवास से हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए। जनजाति से जरूर क्वेश्चन आता है साथियों एक। ठीक है, कोरकू मध्य प्रदेश किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? साथियों ये पाई जाती है अपनी ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में, साउथ में पाई जाती है साथियों, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94, मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? बताइए। इंपॉर्टेंट है साथियों, पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? पुलिस संभागों की संख्या है साथियों 40। ठीक है, 14, ऑप्शन नंबर 14 एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई है? पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है, बताइए किस कहाँ की गई? साथियों ये की गई है अपनी ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। ठीक है, कहाँ की गई? भोपाल में साथियों। क्वेश्चन नंबर 96, मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमें से एक भोपाल में है, और ये कहाँ है साथियों? एक है अपना कहाँ? एक है अपना सतना में। ठीक है, एक भोपाल में और एक अपना सतना में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? बताइए साथियों। ये मनाया जाता है अपना 1 नवंबर को, याद रखना। ठीक है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, 1 नवंबर को अपना ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? साथियों ये है अपनी डी, मोड़दार है। ठीक है, कितनी है, कैसी है? मोड़दार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? साथियों ये होता है अपना कहाँ से? ये होता है अपना भोपाल से। ठीक है, कहाँ से होता है साथियों? भोपाल से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100, मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? साथियों इम्पोर्टेंट है, बताइए कहाँ से प्रारंभ होता है? साथियों ये होता है अपना 4 से। ठीक है, 4 से, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, बुरहानपुर जिला किस जिले में से अलग होकर बना है? बताइए साथियों, बुरहानपुर जिला है जो किस जिले से अलग होकर बना है? साथियों ये बना है अपना इंदौर से अलग होकर। ठीक है, इंदौर से अलग होकर बना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 102, मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल 52 गजा स्थित है? बताइए साथियों, किस धर्म के अनुयायी हैं? साथियों ये हैं अपने जैन धर्म के। ठीक है, किसके साथियों? जैन धर्म के हैं। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? साथियों मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, ये किया गया था अपना 30 अप्रैल 1977 को। 30 अप्रैल 1977, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? ध्रुपद संगीत का जन्म साथियों ये हुआ अपना ग्वालियर में। ठीक, कहाँ हुआ साथियों? ग्वालियर में। ठीक, चलिए
क्वेश्चन नंबर 105, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए। क्षिप्रा, ताप्ती, नर्मदा, शिवना। साथियों ये बसी है अपनी क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, उज्जैन कहाँ बसा है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भी है साथियों। क्वेश्चन नंबर 106, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत। बताइए किस विभाग में सबसे ज़्यादा कर्मचारी? तो साथियों ये हैं अपने ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा में। ठीक है, शिक्षा में सबसे ज़्यादा कर्मचारी क्या? मास्टर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? बताइए साथियों कहाँ नहीं है? चांदनी, पेंच, अमरकंटक, सतपुड़ा। तो साथियों ये है अपना कहाँ? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंच में। ठीक है, कहाँ है? पेंच। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? बताइए कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? बबूल, सागौन, साल, बांस। बताइए किस प्रकार के पाए जाते हैं? साथियों ये पाए जाते हैं अपने सागौन। ठीक है, जिसको हम अपनी बुंदेली में सागौना कहते हैं साथियों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 109, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? साथियों इसे किया गया था 1930 में। कब किया गया साथियों? 1930 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, प्राचीन काल में अवैध किला किसे माना जाता था? प्राचीन काल में अवैध किला किसे माना जाता साथियों? बताइए। असीरगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ये माना जाता था अपना असीरगढ़ का किला। ठीक है, ये अवैध किला माना जाता था, असीरगढ़ का किला। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है? यानी मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है? बताइए साथियों कैसा है? विस्तृत, त्रिभुजाकार है, सपाट है, चौकोर है या गोल है? साथियों ये है अपना विस्तृत त्रिभुजाकार में। ठीक है, विस्तृत है और त्रिभुजाकार का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112, मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? साथियों ये रहता है अपना उत्तरी भाग में। ठीक है, उत्तरी भाग में होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 113, तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, बताना साथियों कहाँ है? साथियों ये है अपनी होशंगाबाद में। कहाँ है? होशंगाबाद, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 114, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? साथियों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो है अपना ऑप्शन नंबर बी, इटारसी। कौन सा साथियों? इटारसी, याद रखना, इटारसी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है? कौन सा नहीं बसा साथियों? ये नहीं बसा अपना जबलपुर। ठीक, कौन सा? जबलपुर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है साथियों? बताइए। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार या नर्मदा सोन घाटी? साथियों ये है अपनी क्या? ये है अपनी बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? साथियों सबसे पहले किया गया था वो किया गया था अपना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 118, पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? बताइए किस ढेर से हीरे प्राप्त होते हैं? साथियों ये होते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए, भागेन नदी। ठीक है, किस ढेर से होते? भागेन नदी में बनाया गया उस ढेर से प्राप्त होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? इम्पोर्टेंट है, बताइए। तो साथियों ये जो पूर्ण प्रतिबंध लगा था ये लगा था अपना 1970 में। कब लगा साथियों? 1970 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनवाई थी? बताइए। राजा भोज ने, होशंग शाह ने, दलपत शाह ने या महिष्यंत ने? बताइए। साथियों ये बनवाई थी अपनी होशंग शाह ने। किसने? होशंग शाह ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है? बताइए किस भाग में? मध्य भाग में, पूर्व दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में या पश्चिमी भाग में? साथियों ये है अपनी पूर्वी दक्षिणी भाग में, पूर्वी दक्षिणी भाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट एकदम। क्वेश्चन नंबर 122,
महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से था? बताइए, इंपॉर्टेंट है साथियों। कालिदास का संबंध किस शहर से था? बताइए। उज्जैन से था, महेशमती से था, विराटपुरी से था या इंदौर से था? तो इनका साथियों, इनका जो संबंध था उज्जैन से था। ठीक है, याद रखना, उज्जैन से था। क्वेश्चन नंबर 123, प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ है? बताइए। विदिशा, जबलपुर, होशंगाबाद, धार कहाँ है? साथियों ये है अपनी विदिशा में। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है साथियों? विदिशा में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 124, मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? इंपॉर्टेंट, किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? बताइए। चंदेरी, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। साथियों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं वो हैं कहाँ की? चंदेरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, चंदेरी। क्वेश्चन नंबर 125, मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यक्रम किस केंद्र से प्रसारित होते हैं? बताइए। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई। कहाँ से होते हैं साथियों? ये होते हैं अपने दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यवसाय विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? बताइए। आकाशवाणी व्यवसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ हुई? साथियों ये हुई थी अपनी ऑप्शन नंबर बी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। ठीक है, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 127, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? बताइए। किस रेलवे से होता है? मध्य रेलवे से, उत्तरी पूर्वी रेलवे से, या उत्तरी रेलवे से, या पश्चिमी रेलवे से? साथियों ये होती है अपनी मध्य रेलवे से। ठीक है, मध्य रेलवे से लंबित होती है, याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 128, मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? अभी अपन पीछे पढ़े थे साथियों, वही है पूछ रहा है। तो कहाँ है साथियों? ये है अपना भोपाल में। ठीक है साथियों, भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 129, भोपाल संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? बताइए। भोपाल संभाग में कौन जिला शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कहाँ, कौन सा नहीं है? बताइए। साथियों वो अपना है विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर में से कौन सा नहीं है? साथियों ये नहीं है अपना ऑप्शन नंबर बी, होशंगाबाद नहीं है। ठीक है, होशंगाबाद नहीं है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, मंडला किले के चारों ओर किस नदी का घेरा है? बताइए। इंपोर्टेंट है, किस नदी का घेरा है? साथियों अपना नर्मदा नदी का घेरा है। किसका? नर्मदा नदी का। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर किले का। ठीक है, कहाँ का? ग्वालियर किले का। ठीक है, ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? बताइए साथियों। बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने सांची में, रतलाम में, भोपाल में, या पंचमढ़ी में? साथियों ये मिलते हैं अपने सांची में। ठीक है, सांची में, जहां अशोक ने स्तूप का भी निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 133, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? साथियों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा का उद्योग। ठीक है, काय का उद्योग है साथियों? कपड़ा का। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 134, करेंसी छापाखाना कहाँ स्थित है? साथियों जहाँ पैसे छपते हैं वो बताइए एमपी में कहाँ छपते हैं? इंपॉर्टेंट है साथियों, कहाँ छपते हैं? साथियों एमपी में जो पैसे छपते हैं वो छपते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए, देवास में। कहाँ छपते हैं साथियों? देवास में छपते हैं। ठीक है, देवास में करेंसी छापाखाना स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 135, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? अभी अपन ने पढ़ा था वो क्या था? करेंसी छापने का था। ये नोट छापने एक ही बात होती है, करेंसी ना नोट छापना। तो कहाँ है? ये है अपना ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद। ये अपना होशंगाबाद है, वो अपना देवास में था, याद रखना। ठीक है, करेंसी देवास में और नोट अपने होशंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? बताइए कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा विकसित? कौन सा जिला है बताइए? बालाघाट है, जबलपुर है, रतलाम है, या राजगढ़ है? साथियों ये है अपना कौन सा? ये है अपना जबलपुर। जबलपुर में साथियों अपने जो आर्मी के ट्रैक है ना, उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। आपने देखा होगा कभी ट्रैक पे लिखा होता है जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 137, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से अधिक विकसित है? बताइए कौन सा भाग है? बघेलखंड है, पूर्वी पठार है, मध्य भाग है, या बुंदेलखंड है? साथियों ये कौन सा है? ये है अपना ऑप्शन नंबर ए, बघेलखंड। कौन सा? बघेलखंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 138, मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? बताइए।
कहाँ था? नागपुर, सागर, जबलपुर, भोपाल कहाँ था? साथियों ये था अपना, बताइए कहाँ था? ये था अपना नागपुर में। कहाँ था? नागपुर में। ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 139, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कब किया गया था? बताइए। साथियों ये किया गया था अपना 30 अप्रैल 1977 में। अभी पीछे अपने पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर याद रखना 30 अप्रैल 1977 में। क्वेश्चन नंबर 140, तिलहन उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? तिलहन मतलब तेल उत्पादनों में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? प्रथम है, चौथा है, तीसरा है या दूसरा है? साथियों वो जो स्थान है वो है अपना प्रथम स्थान है, याद रखना। तिलहन के क्षेत्र में पहला है। क्वेश्चन नंबर 141, भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में खजुराहो का स्थान कौन सा आता है? बताइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा आता है? साथियों ये आता है अपना तीसरा। कौन सा आता है? तीसरा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है? बताइए। बिलौधी, सिंगरौली, मझगांव या झिलमिली? बताइए। साथियों हीरा जो निकाला जाता है ये निकाला जाता है मझगांव से। ठीक है, कहाँ से? मझगांव से। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिलती है? बताइए, इंपॉर्टेंट है साथियों। ये निकलती है अपनी तवा नदी। कौन सी? तवा नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 144, भरौतिया और नहर किस जनजाति की उपजातियां हैं? भरौतिया और नाहर, भरौतिया और नाहर किस जनजाति की उपजातियां हैं? बताइए। बैगा, गोंड, भील, कोरकू? साथियों ये है अपनी कौन सी? ये रही अपनी ए, बैगा। कौन जनजाति साथियों? बैगा। बैगा उपजातियां में से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? बेमेल बताइए कौन है? अजयगढ़ है, मुक्तिगिरी है, बांधवगढ़ है या गिन्नौरगढ़ है? साथियों ये है अपना कौन सा? ये है अपना मुक्तिगिरी। कौन सा है साथियों? मुक्तिगिरी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? संगीत से, बांसुरी वादन से या चित्रकला से या रंग मंच से? तो साथियों ये था अपना ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला से। कहाँ से था साथियों? चित्रकला से था। ठीक है, ये ऑप्शन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 147, मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य के किस नगर से प्रकाशित होता है? इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए किस नगर से प्रकाशित होता है? साथियों ये होता है अपना इंदौर से। कहाँ से होता है? इंदौर से। ऑप्शन नंबर डी लगा लेना, एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर 148, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना है? साथियों बुरहानपुर जिला बना है अपना इंदौर से अलग होकर। ठीक है, इंदौर से अलग होकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? वर्ष पर्यंत जल बना रहता है, बताइए किस नदी में बना रहता है साथियों? ये बना रहता है अपना सोन नदी, नर्मदा नदी, केन नदी, यानी कि ये सभी हो जाएंगी साथियों। ठीक है, सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपना लास्ट है 150वां, मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। मध्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? साथियों ये पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। और साथियों आप मुझे बताना कि आज